हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस की रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। और गाइस, अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल की लिंक मैंने दे रखी है, तो आप वहाँ भी जाइए और वहाँ की वीडियोस को भी देखिए। अलग अलग टॉपिक्स पे आपको रीडिंग वहाँ पर सुनने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि अभी आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी के साथ हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाकर वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि कुछ के पर्सन तो बहुत लंबे समय से उस थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता है कि कभी तो उनकी लाइफ भी सुधरेगी, कभी तो वो वहाँ से निकल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। यही सोचकर आपके पर्सन अभी वहाँ पर स्टक महसूस कर रहे हैं। और वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में गाइस कोई फीमेल फिगर है, या तो उनकी माँ हो सकती है, या उनकी भाभी, उनकी बहन, या कोई ऐसी महिला जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपके पर्सन करते हैं और उनकी बातों को वो टाल नहीं सकते। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, तो ये उनकी वाइफ भी हो सकती है, या फिर कोई अदर उनकी रोमांटिक पार्टनर भी हो सकती है। लेकिन कोई फीमेल फिगर है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रख रही है और उसी की वजह से आपके पर्सन वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और आपके पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी है गाइस कि इन्हीं की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है, उन्हीं की वजह से उनकी लाइफ से खुशियाँ चली गई हैं। ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। और अभी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अब उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ। इन बंधनों से वो आज़ाद होकर अब अपनी ज़िंदगी में खुशियों के साथ आगे बढ़ सकें और वो उनके साथ रह सकें जिनसे वो प्यार करते हैं। क्योंकि आपके पर्सन अभी जहाँ पर है वहाँ पर वो बंधा हुआ महसूस करते हैं और उन्हें वहाँ पर आज़ादी नहीं है, ना ही उनकी कोई फीलिंग की कदर की जाती और ना ही उन्हें प्यार वहाँ पर मिलता है। तो इस वजह से अब आपके पर्सन थोड़े से चेंज भी हो रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया कि वो वहाँ पर स्टक हैं और वहाँ पर उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून भी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि अब वहाँ से निकल कर अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से वो जिएँ और अपनी लाइफ में भी वो खुश रहें दूसरों की तरह, और अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ें। और आपके पर्सन को अब गाइडेंस भी मिल रही है गाइस कहीं से कि उन्हें इन सब से अब निकल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों की तरह उन्हें भी खुश रहकर ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। तो अब उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए, ऐसी गाइडेंस आपके पर्सन को भी मिल रही है। और अभी आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से ही उन्हें चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। और अभी आपके पर्सन आपके बारे में भी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपके ही साथ रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ ही उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ चल रही थी, उन्हें अबंडेंस मिल रही थी, उनकी लाइफ में सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तभी आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि क्यों ना अब वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि आपके पर्सन को ये बात समझ में आ गई है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वहाँ पर बर्डन भी फील करते हैं। और आपके पर्सन अपने में स्ट्रेंथ लाने की भी कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह अब वहाँ से वो निकलना भी चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो निकल इसीलिए नहीं पाए हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके वहाँ पर रखा जाता है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन वहाँ पर आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच प्यार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर उनका रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये कैसा बोझ अपने कंधों पर ले लिया है, क्योंकि आपके पर्सन ने वहाँ पर जिम्मेदारी भी ले रखी है और हो सकता है उस थर्ड पार्टी के वो प्रोवाइडर भी हैं। इसकी भी वजह से उस जगह से अभी वो निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों के बोझ में आपके पर्सन दब चुके हैं। और आपके पर्सन ऐसा लगता है गाइस कि वहाँ पर अब रहते रहते बोर हो चुके हैं। रोज़ एक ही तरह की ज़िंदगी उनकी चल रही है, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी आपके बारे में लगातार आपके पर्सन सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आप ही चल रहे हो। उन्हें लग रहा है कि किसी तरह अब आपकी तरफ बढ़ना है और वो आपके साथ अब लाइफ टाइम रहना चाहते हैं गाइस। आपके साथ अब वो रिश्ता
दोबारा जोड़ने के बाद अब वो तोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि पास्ट में आपके पर्सन ने ऐसी गलतियां बहुत ज़्यादा की कि बार बार वो आपके रिश्ते में आते और चले जाते। ऑन ऑफ रिलेशनशिप आप दोनों का रहा है, लेकिन अब आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो ये रिश्ता लंबे समय तक चलना चाहिए और वो आपका साथ ज़िंदगी भर अब वो चाहते हैं। और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने गलतियाँ की हैं, आपके साथ उन्होंने अच्छा अपना बिहेवियर नहीं रखा था और आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी दिया है आपके पर्सन ने। तो ये सब अभी वो सोचकर गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने ऐसी गलती जो की है ये उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसी की वजह से उनका रिश्ता वहाँ पर ख़राब हो गया और उन्होंने थर्ड पार्टी की बात मानी और उस तरफ वो बढ़ गए और आपको छोड़ दिया। इस बात का भी पछतावा आपके पर्सन को अभी हो रहा है और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो किसी तरह आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं और गॉड से वो बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता फिर से सुधर जाए और आप दोनों दोबारा से एक हो जाओ। और वो जो भी पास्ट में उन्होंने गलतियां की है उसके लिए वो अब आपसे सॉरी भी कहना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन को एक डर ये भी सता रहा है गाइस कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं और अगर आप उन्हें अब अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दोगे तो वो उनकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ेंगे और अगर आपने भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कहाँ जाएंगे, ये भी डर आपके पर्सन को सता रहा है। क्योंकि आपके पर्सन से लंबे समय से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके पर्सन को यही डर सताता है कि अगर वो थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ते हैं और अगर आप भी उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखोगे तो वो फिर कहाँ जाएंगे, ये सोचकर भी आपके पर्सन मुझे डरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उनके दिल में तो यही चल रहा है कि वो आपके साथ हैप्पी फैमिली आप बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह ये रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए और आप दोनों साथ में पहले की तरह रहो। क्योंकि थर्ड पार्टी के आने के बाद ही आपका रिश्ता ख़राब हुआ, उसके पहले आप दोनों के बीच प्यार भी था और आप दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर भी करते थे। आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, तो अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और वो आपके लिए एक्शन भी लेंगे, तो आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है और ख़ुद पर फोकस करना है। आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन को अपनी गलतियों का भी अब एहसास हो चुका है। तो यहाँ पर यही दिखाई देता है गाइस कि आने वाले टाइम में आपका रियूनियन होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको खुद पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे भी और आपका रियूनियन भी होगा। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।